काशिफ साहब, ये सारी स्टोरी आपको पहले से कैसे मालूम थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आने वाले वक्त का तो अल्लाह को पता है, हम तो सिर्फ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई तजिया, कोई चीज़ें वही अपने नाज़रीन को दे सकते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक मिजाज है, इनकी जो फंडामेंटल चिप है ना, वहाँ पे एक मसला है इनके बानी की तरफ से कि इन्होंने किसी को स्टेबल नहीं होने देना, और कभी भी जो मरकजी लीडरशिप होती है ना, वो अपने से ज़्यादा ताकतवर पार्टी के अंदर लोगों को नहीं होने देती। ये एक मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, नून लीग का भी यही मसला है, इवन पीपल्स पार्टी का भी यही मसला है। इसीलिए मैं इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहता हूँ। शेर अफजल के मामले में भी यही हुआ था ना सर? शेर अफजल मरवत साहब हो, आप देखिए खुर्शीद शाह साहब कितने सीनियर लोग हैं, रजा रब्बानी साहब है, लेकिन उनकी मजबूरी है वो बिलावल के साथ खड़े होंगे। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, बेशुमार मुस्लिम लीगी हैं जिन्होंने ये बात तय कर ली कि वो मरियम नवाज साहबा के पीछे नहीं खड़े होंगे, उनको चौरी निसार बना दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ का ये मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर चीज़ें चेंज होंगी। अब जो मामला ये सारा हुआ, इस सारे मामले में थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि देखें, एक सियासी पार्टी है, उसके लोग जाके मिले हैं, अली मोहम्मद खान की ऑडियो बाहर आती है, खान खुद कह रहा है कि भाई आपने इस्लामाबाद में किसी एक जगह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, तो आप लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें, उसके बाद पॉलिटिकली चीज़ों को विजडम के साथ लेके चलें। बात अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो में 100% दुरुस्त है। उन्होंने बहुत सारे धरने, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल थॉट से जो उनसे ना उनको हैंडल किया। सियासी जमातें पॉलिटिकली हैंडल करती हैं, लेकिन जो चीज़ हैंडल नहीं होती वो जिद है। अब जिद किसकी थी? जिद थी बुशरा बीबी की। और जिद क्या थी? जिद थी कि गैर सियासी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हों या कोई रियासत के नुमाइंदे हों, जिसने बात करनी है मुझसे बात करे, और फिर मुझे ये कहें कि मैं अडयाला जेल जाके बानी से बात करूं और उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूं, ताकि लोगों को पता लगे मैं प्राइम एंटिटी हूं पीटीआई की। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हो गया, एक ब्लो अप हुआ कि जनाब चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल चेंज हो रहे हैं। मैं आपको एक अजीब मामला बताऊं कि असद कैसर साहब को चेयरमैन पार्टी की पिछले 3 महीने से ऑफर है। वो कहते मैं बनना ही नहीं चाहता चेयरमैन। खुद उन्होंने अपनी खबरों की तब्दील की। क्यों? वो कहते इस क्राइसिस में चेयरमैनशिप कौन ले। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो क्यों लीक हुई? सोचने की बात है ना जी। बाकी भी इतने सारे पार्लियामेंटेरियन से लेकिन जैसे सख्त बात की उसी की ऑडियो आई। नहीं। अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो जरूर लीक इसलिए हुई है कि अली मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार थे। यानी कि पार्टी में जो चेंजिंग हो रही थी इब्तदाई तौर पे, अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा था, असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा था। कि जो वुकला को ला के पार्टी पे मुसल्लत किया, इनसे शुक्रिया कह के इनको साइडलाइन किया जाए। उन्होंने कहा आप कानूनी जंग लड़े और सियासी जंग हमें लड़ने दे। अली मोहम्मद खान के ऑडियो बाहर निकाल दी ताकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। सो ये वो इब्तदा है जिसके बारे में तवातुर से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में तब्दीली आएंगी। अब उसका जवाब कोई भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए कि हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, हट दरमी जिद जिसकी भी थी हुआ, आप बैठ जाते, आप कहते कि हमारे कारकुनान की लाशें दे, हम लेके जाएंगे। लेकिन अब तो जो होना था वो तो हो चुका ना काशिफ साहब। शहजाद साहब, दूसरी बात मैं यकीनन आपकी सुनूंगी। मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है, और ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली मैं चाहूंगी काशिफ रफीक साहब, आप हमें ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि आपकी पेशेंट गोइयां जो है बड़ी सारी दुरुस्त साबित हुई हैं पीटीआई को लेकर, ये जो आगे मामला चल रहे हैं इसको लेकर। अब मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि कोई एक और मौका मौजूद है पीटीआई के पास कि एक तो अपनी सियासी साख जो है उसको वो बहाल कर सके, और जितना डैमेज हुआ है पीटीआई वर्कर्स के जहनों में, जिस तरह से पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से मैंने कहा कि एक मनफी जज्बात जो हैं वो उभर रहे हैं, उनको कम किया जा सके, मौका है और मौका दिया जाएगा। देखिए, सियासी जमातों के पास मौके हमेशा हुआ करते हैं, और सियासी जमातों के मौके खत्म नहीं हुआ करते। देखिए, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सेक्रेटरी जनरल है, कौन वो है। यहाँ पे एक दफा दोबारा बयानी कॉल देंगे, फिर पब्लिक निकल आएगी। इस दफा वर्कर से ज्यादा पब्लिक उनके साथ थी। ट्रेंड वर्कर जो थे वो केपीके के थे। पब्लिक निकली है, चीजें हैं, हर चीजें एक हॉस्टाइल पोजीशन है। दूसरी बात यह है कि मैं तो इस आर्गूमेंट के ऊपर जो मजा ही ले रहा था कि दीगर सियासी जमातें जो है वो इनको सियासी जमात नहीं समझती। भाई वो कौन सी सियासी बातें हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का आपस में कंपटीशन लगा हुआ है। ना वो सियासी जमातें हैं, ना ये सियासी जमातें हैं। बहरहाल ये तो ले रहे हैं ना, जो देखिए, बात यह है कि बदला सब बातों से नहीं लिया जाता। बात यह है कि अगर आपने इस्तदलाल के साथ चीजों को लेकर चलना है, तो फिर दलील के साथ दलील को काटना पड़ेगा, नैरेटिव के साथ नैरेटिव को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के पास बड़ा अच्छा मौका है। पॉलिटिकल लोग सामने आएंगे, लाइट माइंडेड लोग सामने आएंगे, और वो चीजें निगोशिएट करेंगे। एक ही हल है तहरीक इंसाफ पर सस्टेनेबल कम बैक करने का, एक ही हल है, और वो हल है पार्लिमान के अंदर तब्दीली। आज बैठ जाए,
अपने नंबर और पीपल्स पार्टी के नंबर और JUIF के नंबर। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे हवा में तो बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं आए मेरे साथ बैठे, हम बैठ के कोई प्रपोजिशन बना लेते हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब अच्छे नहीं लगते, जाए अदम एतमाद लेके आए, आप भी बैठ जाए चीज़ों को लेके आए और उसके बाद आप चीज़ों को ईज आउट करें। अगर PDM अदम एतमाद करवा के अपने मतलब की कानून साजियाँ करवा के अपने केसेस खत्म करवा सकती है, 26वीं आईनी तरमीम करवा सकती है, तो भाई आपको किसने रोका है? आप आए पार्लियामान में नंबर पूरे करें, आप अपने मतलब की कानून साजी करवा लें। मसला ये है कि सिर्फ एक चीज़ पे बात फंसी हुई है और वो ये है कि मज़ाहमत इसलिए की जा रही है कि मुफाहमत के रास्ते खुले, कोई तस्लीम करे या ना करे, एंड रिजल्ट मुफाहमत से ही निकलेगा। वो बानी तहरीक इंसाफ का बाहर आना हो, बाहर जाना हो, अदम एतमाद लाना हो, अदम एतमाद रोकना हो, पार्लियामान में PSC का चेयरमैनशिप लेना हो, मुफाहमत के लिए ही मुज़ाहमत की कोशिश की जा रही है।